How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to see new chapter number 23, Beautiful Clothes. Beautiful Clothes means एक सुंदर कपड़ा. इसमें एक सजिता नाम की गर्ल्स है जो अपनी स्टोरी बता रही है क्लोथ्स को लेकर. ओके, क्लोथ्स को लेकर वो अपनी स्टोरी यहाँ पे शो कर रही है. सजिता इज़ अ स्मॉल गर्ल. ये जो गर्ल्स है उसका नेम सजिता है कि वो एक छोटी सी गर्ल्स है. सी हैज़ अ वन एल्डर सिस्टर. उसके पास एक एल्डर सिस्टर है यानी बड़ी बहन है. हु गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा. जिसने उसे एक सुंदर सा दुपट्टा दिया है. दुपट्टा में जो चुन्नी होती है, ओके, जो ड्रेस के ऊपर हम डालते हैं उसे हम दुपट्टा चुन्नी कहते हैं. तो उसकी बड़ी सिस्टर ने उसे एक सुंदर सा दुपट्टा दिया है सजिता को. इट हैड अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क ऑन इट. और उस पर एक सुंदर सी कढ़ाई की गई है. स्टूडेंट्स, एम्ब्रॉयडरी में से एक कढ़ाई की गई है, वो भी छोटे छोटे कांच के वर्क के साथ. आफ्टर फिनिशिंग डिनर, यानी जो सजिता है वो डिनर फिनिश करने के बाद, डिनर कंप्लीट करने के बाद, डिनर में जो रात का भोजन होता है स्टूडेंट्स उसे हम डिनर कहते हैं. तो रात का खाना खाने के बाद वो अपना खाना कंप्लीट करती है. उसके बाद सजिता ट्राई टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज. तो सजिता कोशिश करती है अलग अलग तरीके से उस दुपट्टे को पहनने का. ठीक है, तो उस दुपट्टे को पहनने की अलग अलग तरीके से वो कोशिश करती है. Soon she got tried playing with the दुपट्टा. और वो उसके साथ दुपट्टे के साथ खेलने की भी कोशिश करती है. एंड fell asleep wearing it. और fell asleep में जल्दी से वो उसे wearing करके इस तरीके से asleep में सो जाती है. She was thinking about the दुपट्टा even in her dream. और वो सोचती है, ठीक है, सपने में भी दुपट्टे के बारे में वो सोचती है. हाउ वुड सच ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड. ये इतना सुंदर दुपट्टा किस तरीके से बनाया होगा. ये दुपट्टे की जो कढ़ाई है उसमें मिरर वर्क है जो एम्ब्रॉयडरी करके बनाया गया है. तो ये दुपट्टा इतना सुंदर किस तरीके से बनाया होगा. थिंक एंड राइट हाउ वाज सजिता's दुपट्टा मेड. सजिता का दुपट्टा किससे बना हुआ था स्टूडेंट्स. तो हमने देखा था सजिता का दुपट्टा था उसमें एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क किया हुआ था. ओके, तो सजिता दुपट्टा वाज मेड बाय क्राफ्ट्समैन. सजिता का जो दुपट्टा बना था क्राफ्ट्समैन लोग जो कारीगर होते हैं उन्होंने बनाया था. उसके ऊपर हु फर्स्ट प्रिंटेड द डिज़ाइन ऑन इट. उसके ऊपर प्रिंटेड डिज़ाइन की हुई थी. ठीक है, इस तरीके से प्रिंटेड डिज़ाइन की हुई थी विद द हेल्प ऑफ मशीन. एंड देन मस्ट हैव डन द एम्ब्रॉयडरी एंड स्टक द स्मॉल मिरर ऑन इट. ठीक है, और उसके ऊपर कांच की कढ़ाई भी की गई थी. ठीक है, कांच का वर्क भी इसके ऊपर इस तरीके से, मिरर वर्क भी इसके ऊपर किया गया था. ठीक है, तो ये मशीन से बनाया गया था, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया था, मिरर वर्क किया गया था और उसके ऊपर प्रिंटेड डिज़ाइन की गई हुई थी. नेक्स्ट, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिचेड. अनस्टिचेड मीन्स स्टूडेंट्स जो स्टिचेड नहीं किया गया है, जो बिना सिला हुआ होता है, बिना सिलाई वाला होता है, उसे हम अनस्टिचेड क्लोथ कहते हैं. ड्रैप्ड इन डिफरेंट वेज. इन हाउ मैनी वेज कुड यू वियर इट. आंसर विल बी a dupatta or a long piece of unstitched cloth can be worn in many ways. जो दुपट्टा बड़ा पीस होता है दुपट्टे का, ठीक है, लॉन्ग पीस का जो दुपट्टा होता है यानी बड़ी साइज का जो दुपट्टा होता है वो बिना सिलाई का होता है. वो क्लोथ को अलग अलग तरीके से हम वॉर्न कर सकते हैं. नाउ टर्न योर पेज. डिड एनीवन wear it like a लुंगी और use it as a तुरबान. तुमने कभी किसी को लुंगी और तुरबान का यूज़ करके हुए उससे पहनते हुए देखा है. इन what other ways was the cloth worn. तो ये इस तरीके से क्लॉथ जो होते हैं उसको अलग अलग तरीके से कैसे वॉर्न करते हैं स्टूडेंट.
तो यस 3-4 ऑफ माई फ्रेंड्स wear it like a lungi or use it as a turban. The other ways in which it could be worn are like a sari or like a धोती. ठीक है, तो जो लुंगी और तुरबान जो लोग वेयर करते हैं, ठीक है, तो बता रहे हैं कि मैंने ऐसे 3-4 फ्रेंड को देखा है जो लुंगी और तुरबान को यूज़ करके उसे वेयर करते हैं. ठीक है, और ये तुरबान और लुंगी जो लोग पहनते हैं, ठीक है, वो सारी की अभी लुंगी बना देते, धोती टाइप्स की होती है. ठीक है, तो धोती टाइप्स को भी उसको लुंगी बनाकर पहनते हैं. लुक फॉर एनी क्लोथ इन योर हाउस. आपके हाउस में कोई भी क्लोथ पड़ा है तो उसे देखो. व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड इन इट्स टेक्सचर. क्या डिफरेंट लगेगा उस टेक्सचर को टच करने से. इट्स कलर एंड डिज़ाइन. उसका कलर और डिज़ाइन कैसा होगा वो नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आपको नेम ऑफ क्लोथ लिखने हैं. कौन कौन से क्लोथ होते हैं स्टूडेंट्स. तो कॉटन क्लोथ हुआ, ठीक है, फिर हुआ नायलॉन का क्लोथ होता है. ठीक है, फिर होता है स्टूडेंट्स टेरिकॉटन. ठीक है, टेरिकॉटन होता है. फिर कॉटन मेटी होता है. खादी का होता है. फिर खादी होते हैं. ठीक है, कौन कौन से क्लोथ होते हैं. खादी के होते हैं, सिल्क के होते हैं, पॉलिस्टर होता है. ठीक है, उसका टेक्सचर लिखना है, यानी उसको टच करने का. तो कॉटन से क्या होता है, टेक्सचर में क्या क्या बनता है. टी शर्ट बनती है, शर्ट बनता है. ठीक है, फिर नायलॉन से क्या बनती है, साड़ी बनती है, राइट. फिर टेरिकॉटन से भी टी शर्ट बनते हैं स्टूडेंट. कॉटन मेटी से क्या बनते हैं, ट्राउज़र बनते हैं. ओके, फिर खादी है. खादी से क्या बनता है, खादी का कुर्ता, पैजामा कुर्ता. ठीक है, लहंगा, तो लहंगे भी बनते हैं स्टूडेंट्स. फिर सिल्क की क्या होती है, सलवार सूट होते हैं, राइट. सलवार सूट होता है स्टूडेंट्स. दुपट्टा होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं. तो इनके कलर कैसे होते हैं, तो टी शर्ट के भी कोई भी कलर हो सकता है. रेड, कॉफ़ी, ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, सारी रेड और ग्रीन हो सकती है स्टूडेंट्स, रेड एंड ग्रीन. फिर ये जो ट्राउज़र होते हैं वो ब्लू में होते हैं. टी शर्ट और शर्ट ब्लू भी हो सकती है. और ट्राउज़र जो होते हैं वो वाइट एंड ब्लैक होते हैं, राइट. तो वाइट एंड ब्लैक हो सकते हैं या ब्लू हो सकते हैं. खादी जो होता है वो ब्लू एंड वाइट होता है. ओके, फिर सिल्क जो होती है, सिल्क की जो साड़ियाँ होती है, सलवार सूट होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, वो मल्टी कलरेड होते हैं, यानी मल्टी कलर की होती है. उस पर डिज़ाइन होती है. अब ये कॉटन की जो शर्ट होती है उसमें स्मॉल चेक्स वाले होते हैं. कोई भी शर्ट या टी शर्ट होती है स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं, स्मॉल चेक्स वाले होते हैं. ठीक है, स्मॉल चेक्स होते हैं. फिर लार्ज जो साड़ियाँ होती हैं वो लार्ज डिज़ाइन की होती है स्टूडेंट. बड़ी बड़ी डिज़ाइन होती है उसके अंदर. ठीक है, और फ्लावर्स की लार्ज डिज़ाइन होती है, फ्लावर्स के, लीव्स के. ठीक है, फिर ये टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, उनके भी लार्ज चेक्स होते हैं. चेक्स के शर्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स, है ना. फिर कॉटन मेटी होता है, जो ट्राउज़र वगैरह होते हैं उसमें भी क्या होता है, एक प्लेन भी हो सकते हैं, उसमें डिज़ाइन भी आती है. ठीक है, प्लेन होते हैं, नोज डिज़ाइन होती है, यानी प्लेन होते हैं पूरे. खादी होती है, उसमें क्या होता है, स्मॉल चेक्स होते हैं, उसमें स्मॉल चेक्स होते हैं. बिग चेक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, स्मॉल एंड बिग चेक्स. फिर मल्टी कलर्स की सलवार सूट्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं. उसमें स्मॉल और लार्ज थिक डिज़ाइन होती है. ठीक है, स्मॉल लार्ज डिज़ाइन. ठीक है, स्मॉल लार्ज थिक डिज़ाइन होती है. लुक एट थिक क्लोथ
और सैक केयरफुली। अब आपको देखना है ऐसे क्लॉथ को जो मोटा कपड़ा हो और बोरी से बना हो, ठीक है, मोटा कपड़ा हो या तो बोरी हो, उसे आपको देखना है। एंड कैन यू सी थ्रेड, और उसमें आपको देखना है कि उसमें से थ्रेड निकल रहा है बाहर आते हुए। एंड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, और उसकी लेंथ और चौड़ाई को आपको देखना है कि किस तरीके से सैक और मोटे कपड़े में से थ्रेड निकलता है। यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न, आपको ढूंढनी है उसमें से एक सिमिलर पैटर्न। इफ़ यू सी, अगर आप देखते हो तो एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली, आप अगर उसमें से देखते हो कि उसमें कुछ सिमिलर पैटर्न बनी है तो उस कपड़े के टुकड़े को आप क्लोजली देखोगे तो उसमें से एक पैटर्न बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। यू कैन आल्सो वेव पेपर इन सिमिलर वे, आपको देखना है उस पर एक पेपर, उस पेपर पर बुनाई की हुई होगी सिमिलर, ठीक है। तो कोई भी क्लॉथ होगा स्टूडेंट्स या पेपर होगा उस पर बुनाई की गई होगी एक सिमिलर पैटर्न की। कम टू द पेज नंबर 161, वीविंग पेपर। अब यहाँ पे वीविंग पेपर स्टार्टेड हो रहा है, ठीक है। पेपर को किस तरीके से वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं, वीविंग मीन्स बुनाई करते हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के पेपर्स लेने हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के 2 अलग अलग कलर के पेपर्स लेने। मार्क वर्टिकल लाइन्स ऑन वन पेपर एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑन द अदर, आपको मार्क करना है एक पेपर पर इस तरीके से वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, और दूसरे कलर वाले पेपर पर हॉरिजेंटल लाइन मार्क करनी है। यानी जो एक पेपर है उस पर इस तरीके से आपको कटिंग करते हुए एंड तक जाना है, लेकिन एंड का पोर्शन कट नहीं होना चाहिए, उसे छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से एंड तक कटिंग करनी है, उस एक पेपर पर वर्टिकल लाइन की कटिंग करनी है, लेकिन एंड के पोर्शन तक जाना है, लेकिन एंड का पोर्शन कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वन कलर के पेपर पर आपको वर्टिकल लाइन की कटिंग करनी है, एंड जो येलो कलर का पेपर है उस पर हॉरिजेंटल लाइन की कटिंग करनी है, लाइक दिस, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की आपको कटिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि पेपर का जो एंडिंग पोर्शन है वहाँ तक कटिंग करना है, लेकिन वो एंडिंग पोर्शन कट नहीं होना चाहिए। कट बोथ द पेपर अलोंग द मार्क लाइन, दोनों पेपर को कट करना है, लेकिन मार्क करना है, एंडिंग लाइन पर कट नहीं करना है। टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेट, और ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रिप बन गई है, ठीक है, कटिंग करने पर जो स्ट्रिप बन गई है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेट नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर, प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलोंग द एड्स एज शोन इन द पिक्चर्स, कलर स्टिक्स द एड्स। अब आपको क्या करना है, उस पेपर को उस जगह पर रखना है, दोनों पेपर को, और उसके एड्स को इस तरीके से शो करना है, कलर को स्टिक करना है एड्स पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कटिंग है इसका पोर्शन ईस्ट की टाइप में कटिंग कर लेना है। नाउ वीव द स्ट्रिप टू मेक अ मैट्स, अब आपको बुनना है, यानी छोटे छोटे ये पीसेस हैं, इसके छोटे छोटे पीस करके उसको बुनना है, एक स्ट्रिप बनानी है, स्ट्रिप बनानी है और उसे मेड पर पेस्ट करना है। इस तरीके से कलर वाली मेड बना देनी है पेस्ट करके। पेस्ट टैप्स और पेपर बॉर्डर एट द इट्स, अब इसके इट्स पॉइंट्स पर आपको एक टैप्स लगा देने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इट्स पर ये टैप्स लगा देना है, ठीक है। टैप्स को पेस्ट करना है, चिपकाना है, सो दैट द मेड डज नॉट ओपन इट अप। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मेड बन गई है ना स्टूडेंट्स, वो खुलेगी नहीं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ। अब क्लोथ के ऊपर किस तरीके से प्रिंटिंग की जाती है स्टूडेंट्स, किस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है। सी इन द लेसन, इस लेसन में द प्लांट फेरी, एक प्लांट फेरी है, यू साव डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लोथ्स। आपको क्या करना है, प्लांट फेरी के हेल्प से यहाँ पे क्या करना है, आपको एक डिज़ाइन शो हो रही है, देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। वो डिज़ाइन फ्लावर्स और लीव्स से उस क्लोथ पर बनाई गई है। यू टू कैन मेक सम डिज़ाइन यूजिंग कट वेजिटेबल, आप भी इस तरीके की डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए आपको वेजिटेबल्स को कट करना पड़ेगा। कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर्स, अप्लाई कलर ऑन द कट फेस। आपको क्या करना है, एक कॉलीफ्लावर लेना है, ठीक है, गोभी लेनी है, और फिर
लेडी फिंगर्स लेनी है, लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी लेनी है, और फिर उसका फेस जो होता है ऊपर का फेस उसको कट कर देना है, और फिर उसको कलर में डुबो कर उस पर यहाँ पे एक पेपर पर उसकी डिज़ाइन बनानी है, उसको पेस्ट करना है इस तरीके से। एंड मेक अ प्रिंट ऑन पीस ऑफ पेपर, और इस तरीके से प्रिंट करनी है इस पेपर पर, ठीक है। कोई भी आप ब्लैंक पेपर वाइट कलर का ले सकते हैं, पेपर चार्ट ले सकते हैं, और कोई भी वेजिटेबल को कट करके उसके फेस को कट करके कलर को अप्लाई पेपर पर कर सकते हैं। एंड क्लोथ टू मेक योर ओवन डिज़ाइन, और आप खुद से इस डिज़ाइन को क्लोथ के ऊपर भी बना सकते हैं। फिल द कलर मेक डिज़ाइन विथ वेरियस फ्रूट्स। अब आपको ये वेजिटेबल्स की जैसे आपने बनाया वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रूट्स को कट करके यहाँ पे प्रिंटिंग करना है, ठीक है, और क्लोथ्स पर भी उसकी डिज़ाइन बनानी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो इसके कुछ हार्ड वर्ड्स एंड रिमेंबर पॉइंट्स देख लें हम। सी चैप्टर नंबर 23 हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट, अनस्टिचेड। अनस्टिचेड मीन्स बिना सिलाई किया हुआ, ठीक है, नो स्टिचेड, यानी जो बिना सिलाई किया होता है उसे हम अनस्टिचेड क्लोथ कहते हैं। सेकेंड, सेपरेटेड। सेपरेटेड मीन्स डिफरेंट, वेरियस, इसका सिमिलर मीनिंग है डिफरेंट। सेपरेटेड मीन्स अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करना, किसी भी थिंग्स को, किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी पैटर्न्स को या किसी भी चीज़ को जब हम सेपरेटेड करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसे हम सेपरेटेड कहते हैं, यानी डिफरेंट करना, वेरियस। थर्ड, वियरिंग। वियरिंग मीन्स डेयरिंग, वियरिंग मीन्स पहनना, ठीक है, डेयरिंग, टेयरिंग। फोर्थ, एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई किया हुआ, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी होती है स्टूडेंट्स। एम्ब्रॉयडरी करना मीन्स कढ़ाई किया हुआ। एम्ब्रॉयडरी मीन्स एम्बेलिशमेंट्स या एडोरमेंट्स, इसका सिमिलर मीनिंग है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई किया हुआ। फिफ्थ, वर्टिकल्स। वर्टिकल्स मीन्स अपर राइट। अपर राइट्स हमने इधर देखा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। जो वर्टिकल्स होता है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से होता है, अप राइट साइड की होता है, ठीक है, राइट साइड होता है अपर में। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल्स। हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल लाइन। 7, मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड जो वो होते हैं स्टूडेंट्स जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, मेक करते हैं, मेकर, ठीक है, जो प्रोडक्ट को बनाता है उसे हम मेकर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो मैन्युफैक्चर्स मीन्स प्रोड्यूसर, मेकर, इसका सिमिलर मीनिंग है प्रोड्यूसर एंड मेकर। सी सम रिमेंबर पॉइंट्स। कॉटन इज अ टाइप ऑफ शर्प। जो कॉटन है, ठीक है, वो हमें मिलता तो स्टूडेंट्स प्लांट से है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स का टाइप्स होता है वो शर्प का होता है, ठीक है। तो कॉटन जो है एक शर्प टाइप का प्लांट्स है। कॉटन एंड कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन और कॉटन से बनने वाले जो भी कपड़े होते हैं वो बनते हैं कॉटन से, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। कॉटन का एक प्लांट्स होता है, ठीक है, उस प्लांट्स पर छोटे छोटे लेमन टाइप्स के बॉल्स लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेमन टाइप्स के बॉल्स लगते हैं जिसे हम लेमन बॉल्स भी कहते हैं। तो वाइट कलर के लेमन टाइप्स के बॉल्स लगते हैं। फिर उसे क्या किया जाता है, हैंड के थ्रू हैंड पिकिंग किया जाता है। हैंड पिकिंग में उसको हाथों से निकाला जाता है उस प्लांट में से, ठीक है। प्लांट में से निकालने के बाद उसके सीड्स और कॉटन को अलग किया जाता है बाय कॉम्बिंग मेथड से, ठीक है। तो कॉम्बिंग मेथड्स में पहले के ज़माने में कॉम्बिंग मेथड का यूज़ किया था, अब तो मशीनें आ गई हैं। तो हैंड पिकिंग के थ्रू उस प्लांट्स में से कॉटन को निकाला जाता है। बॉल्स टाइप्स के आते हैं, ये कॉटन जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर बॉल्स टाइप्स के आते हैं, ठीक है, बॉल की तरह उसके ऊपर ग्रो होते हैं, उगते हैं।
फिर उसको हैंड पिकिंग के थ्रू निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर कॉम्स किया जाता है। कॉम्स करने से कॉटन अलग हो जाता है और जो उसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें कॉटन मिलता है। In today's modern world, various types of cloth apart from cotton clothes are manufactured. अभी इस मॉडर्न ज़माने में स्टूडेंट मॉडर्न वर्ड्स में वेरियस टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के कॉटन के क्लोथ्स बन रहे हैं जो मैन्युफैक्चर्स के थ्रू बना रहे हैं। जैसे कि बहुत टाइप्स के मैन्युफैक्चर के कॉटन क्लोथ्स भी बन रहे हैं और अलग अलग टाइप्स के भी क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉटन से अलग अलग टाइप्स के मैन्युफैक्चर लोग अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स बना रहे हैं। वूल, सिल्क, डेनिम, लाइलॉन, पॉलिस्टर्स, मलमल, ठीक है, इस टाइप्स के अलग अलग क्लोथ्स भी मैन्युफैक्चर लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन इज ग्रोन इन कन्नम एरिया ऑफ गुजरात। तो गुजरात के कन्नम एरिया में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में गुजरात के कन्नम में, ठीक है, ये कॉटन को उगाया जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोन होता है वहाँ पे। थर्ड, द बांधनी साड़ी ऑफ जामनगर एंड कच्छ इन गुजरात आर फेमस। जो बांधनी की जो साड़ियाँ होती हैं स्टूडेंट्स, वो जामनगर और कच्छ, जो जामनगर और कच्छ है वो गुजरात स्टेट राज्य में आए हुए। ठीक है, तो जामनगर और कच्छ के गुजरात के अंदर जामनगर और कच्छ में जो बांधनी साड़ी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रिमेंबर पॉइंट्स जो हमारे एमसीक्यूज और फिलअप से रिलेटेड है। आपको लर्न करने हैं, इसको राइट करना है। इसके पिक्स मैं सेंड करूँगी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर के, जो आपको राइट डाउन करने एंड लर्न करना है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय स्टूडेंट्स। स्टे happy and stay healthy at your homes.